नाजरीन, मैं हूं मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रावलपिंडी की क़यादत ने यहाँ पर एक दावत का एहतमाम किया है। तो इस दावत में देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कौन सी क़यादत आ रही है। तो आइए आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे साथ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमिर फ़िदा पराचा से। उनसे पूछते हैं कि जो गवर्नर साहब की आमद है उसकी खुशी के बारे में क्या कहते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ आपको यहाँ पर दोस्तों का, कारकुनों का जो जोश है वो बता रहा होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जाले को बनाती है और ये एक रवायत डालती है कि ऐसे ओहदों पर सिर्फ जागीरदार या जो सरमायादार है वो नहीं आ सकते, बल्कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन अपनी जद्दोजहद के साथ जुड़ा रहता है, अपने जो आइन के साथ, अपने साथियों के साथ वफादारी करता है, तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गवर्नर जैसे ओहदे पर भी नामजद कर सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रावलपिंडी की एक सीनियर क़यादत मिली है, गवर्नर पंजाब की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। तो अब जो पिंडी के जो अवामी मसाइल हैं, जो आपके हलके के पूरे मतलब गवर्नर साहब डिवीज़न के सदर भी रहे हैं, तो अवामी मसाइल हल करने में कैसे आप किरदार अदा करेंगे ताकि पीपल्स पार्टी दोबारा से सर्वाइव कर सके? मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छी बात है कि वो ख़ुद क्योंकि रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से वो ख़ुद MNA भी कई दफ़ा मुंतखब हुए और वो ख़ुद क्योंकि डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो वो जो मसाइल हैं वो ऑलरेडी उनके नज़र में हैं। हमने सिर्फ उनके साथ बाजू बनना है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने देखा कि पिछले कुछ अर्सा से जो कीमतों में भी कमी आ रही है, लोगों की परेशानियों की तरफ बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है। आइंदा मैं समझता हूँ आने वाले माह हैं और ये बजट जो है ये एक अहम किरदार अदा करेगा और उम्मीद है कि आवाम के लिए एक अच्छी खबर बनेगा। अच्छा सर, आपने चीज़ों की कीमतों की बात की है, कीमतें तो कम हो गई हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं, ताजर बरादरी है, उन्होंने चीज़ों के अंदर कोई कमी नहीं लाई। उसके लिए कोई लोकल हुकूमत का क्या किरदार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी? मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं। अगर एक हुकूमत एक अच्छा कदम उठाती है और उस पर अगर कोई दोस्त जो दुकानदार हैं, जो हजरात इस पर अमल नहीं करते, तो हमें सोशल मीडिया को जिस तरह यूज़ करना चाहिए, जिस तरह प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ होता है, तो मुस्बत अंदाज में इसका इस्तेमाल करके हम अवामी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जबरान गिल, जो पाकिस्तान मिनॉरिटी से इनका ताल्लुक़ है। तो इनसे पूछते हैं कि जो गवर्नर पंजाब है वो रावलपिंडी में आ रहे हैं, तो उनकी खुशी के लिए, उनको वेलकम करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम, हमारे डिवीज़न रावलपिंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शान सरदार सिंह हैदर खान साहब जो गवर्नर पंजाब बने हैं, हमें फ़ख्र है क्योंकि हमारे डिवीज़न सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे और आम वर्करों की तरह थे। तो हम रावलपिंडी डिवीज़न का सदर होते हुए मिनाटी विंग का हम उनको वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर जो इस्तकबालिया दिया जा रहा है ये बहुत तरीक़ी इस्तकबालिया है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी तंजीम का और अपनी क़यादत का कि जिन्होंने इनका भरपूर इस्तकबाल किया, क्योंकि इसके काबिल हैं। अच्छा जबरान गिल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट के ओहदे भी दिए हैं मुख्तलिफ पार्टी कारकुनों को, तो अब गवर्नर पंजाब भी आ गए हैं रावलपिंडी से, तो आपकी कोशिश है कि आपको भी अकलीती बेस पे कोई गवर्नमेंट का कोई ओहदा मिल जाए जिसके लिए आप मिनॉरिटीज़ के लिए काम कर सकें? हम सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर होते हुए अभी तक जो भी हमसे हो सकता है हमने लोगों का काम किए हैं, अभी कर रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो चंद नाम नहार लोग जो गरीबों का माल खा रहे हैं, गरीबों के नामों पर माल खा रहे हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि अभी गवर्नर पंजाब हमारे नज़रियाती वर्कर और वर्करों की शान आ चुके हैं। हमने जल्द ही उनके जो खिदमात हैं, जो खिदमात अपने आप को कहते हैं कि हम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और गरीबों का माल खा रहे हैं, हमने वो जल्द उनका गरीबों का माल उनसे छीन कर हकदारों को पहुंचाना है। ये हमारा मिशन है और वो लोग सुन लें कि वो जल्द ही दिन आने वाला है। आप जितना मर्जी लोगों गरीबों का माल खाएं और अपने नाम का माल निकालें, हम वो माल छीन कर आपसे वो गरीबों को तकसीम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है, मुख्तार अब्बास साहब, जो कि साबका 2000 इलेक्शन में टिकट होल्डर भी है। तो उनसे पूछते हैं कि जो रावलपिंडी में गवर्नर आ रहे हैं उनको कैसे वेलकम करने आए हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अच्छा सर, आज आप हमारे गवर्नर साहब आ रहे हैं पंजाब के, तो उनको पिंडी के जो मसाइल हैं, पिंडी के तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन एक हल के लिए क्या मुतालबा रखेंगे उनके सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरा ये है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो भी इन्हीं मसाइल का शिकार थे, वो एक वर्कर हैं हमारी तरह।
तो वो बखूबी समझते हैं कि किस तरह से इन मसाइल का हल करना है। बल्कि गवर्नर KP भी तशरीफ़ ला रहे हैं और वो भी हमारी तरह एक वर्कर हैं और यंग हैं माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं। और शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने चेयरमैन का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि उन्होंने एक वर्कर को जो है इस ओहदे पे फाइज किया। और इस उम्मीद के साथ भी हैं कि हमारे सरदार सलीम हैदर साहब और फैसल गिरमकुंडी जो है इंशाल्लाह ताला चेयरमैन की भी और हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सरकारी इदारों की निजकारी हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौमी इदारों को बचाने की कोशिश की है, तो इस दफ़ा जो निजकारी हो रही है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो भरपूर किरदार अदा करेगी, लेकिन यह कि निजकारी इसलिए हो रही है कि कौम मुआशियत को बचाने के लिए। तो क्या सरकारी कौमी जो सरकारी निजी अदारे हैं उनसे इकॉनमी बहाल हो जाएगी पाकिस्तान की? इसमें जी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक जो भी कदम उठाया है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और पार्लिमान के लिए उठाया है। और जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के हक़ में बेहतर होगा वो फ़ैसला करेगी। अच्छा सर, ये हमें ज़राए से पता चला कि आपको भी कोई सरकारी ओहदा मिल गया कि किसी कमेटी में, तो वो ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों को ज़रा क्लियर कर दें। देखिए जी, पाकिस्तान जो इस वक्त मैं आपको एक बात खुल के कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फूल हैं, जो ये हमारे वर्कर्स हम जैसे जो काम करने वाले हैं, ये किसी ओहदे के मोहताज नहीं है, कोई भी ओहदे के मोहताज नहीं है। क्योंकि जब आपने पार्लिमान के लिए, जमहूरियत के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना है तो इसके लिए फिर ओहदे कोई माने नहीं रखते। तो मैं समझता हूँ कि ये एतमाद होता है लीडरशिप का कि कौन सा वर्कर या कौन सा कैंडिडेट जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो जो भी आएगा, पिंडी शहर से आए या बाहर से आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी वर्कर हैं हम लोग उसका साथ देंगे और उसके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपको। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और क़यादत मौजूद है, तो उनसे मुलाकात कराते हैं। जी सर, पहले सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम राजा नज़ीर एडवोकेट, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप गवर्नर साहब को वेलकम करने आए हैं, वेलकम करने के साथ जो पिंडी के मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, क्या मुतालबा रखेंगे गवर्नर साहब के सामने? देखें, पहली बात है कि गवर्नर साहब वर्कर क्लास से हैं, वो हम में से हैं, वो सारे मसाइल को समझते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबियाँ, ये हमारी लीडरशिप की मरहून मिन्नत हैं। ये उन वफ़ादारों और वफ़ा शनासों के इसका क्रेडिट उनको जाता है कि जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे और आज खुशी की सूरत में ये कामयाबी सामने आई है। और ये खुशी आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर एक तब्दीली की सूरत में आएगी। और पाकिस्तान वो लोग कि जो ये कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात बन के रह गई है, ये कामयाबियाँ, ये फंक्शन, ये एक्टिविटीज़ उनके मुंह पे तमाचा है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जियाली हैं, सपना शाह हैं, इनका ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़वातीन विंग से भी है। बाकी मज़ीद तफसील से खुद पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब मुकम्मल डिटेल से बताइएगा पीपल्स पार्टी से रिलेटेड आपका। मेरी डिटेल ये है कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद कल्चर विंग की डिवीज़न की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पीपल्स पार्टी की एक छोटी सी जियाली हूँ और आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत खुश आइंद है क्योंकि आज हमारे दो गवर्नर जो है वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। सरदार सलीम साहब और फैसल करीम कुंडी साहब जो कि KPK के वज़ीर क्या नाम है गवर्नर हैं। और आज का प्रोग्राम जो है वो दूसरे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो भी तशरीफ़ लाएंगे और मैडम शैला रज़ा साहिबा भी आ रही हैं। हम उनको वेलकम कहने के लिए यहाँ आए हैं। और दूसरा ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर्स को प्रमोट किया है और हमारे लिए खुशाइंद बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने वर्कर्स को इज़्ज़त दी और उन्हें वज़ीर आज़म बनाया और उन्हें गवर्नर्स बनाया, जिससे पीपल्स पार्टी के लोगों में और भी जोश और जज्बा पैदा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बहुत खुशाइंद फ़ैसला है जिससे वर्कर्स ने, लोगों ने
बहुत सराहा है और आज हम इसी चीज़ को सराहने के लिए और अपने गवर्नर्स को वेलकम कहने के लिए यहाँ आए हैं। जी भुट्टो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, हमारे साथ एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जो कि कल्चर विंग के रहनुमा हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जो अभी पाकिस्तान का कल्चर है उसकी क्या अहमियत है, वो कल्चर कायम है नहीं है, जो नई नस्ल है वो कल्चर पे कायम है या क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहली बात है कि हमारी जो तहज़ीब व सकाफ़त है वो ख़त्म कर दी गई है। ड्रामों की आड़ में मुजरे शुरू हो गए हैं, ड्रामों की आड़ में मुजरे शुरू हो गए हैं। अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हमारे अब्बाओ अजदाद क्या थे, हमारी पुरानी फिल्में कैसी थी और उनमें क्या क्या मैसेज दिए जाते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसलिए कि यंग जनरेशन जो भी आई है, इन्होंने इंडियन कल्चर और मगरबी कल्चर को अपनाया है और अपने पाकिस्तानी कल्चर को भूल भाल गए हैं। और यही अलमिया है हमारे मुल्क में, सबसे बड़ी बदनसीबी यही है। इसी वजह से कहर आते हैं, मुल्क पे ज़वाल आते हैं कि जब अपने बड़ों का, अपने सीनियर्स का, अपनी पुरानी फिल्मों और अपने पुराने लोगों का अदब व अदाब ख़त्म कर दिया जाए तो फिर ऐसे ही लोग जो हैं वो नुमाया होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा ये बताएं, बात लंबी हो रही है, शॉर्टकट कीजिएगा। जो अभी फिल्म इंडस्ट्री का हाल है उसके लिए क्या मुतालबात रखेंगे आप गवर्नर साहब के सामने, वज़ीर आला साहिबा के सामने, क्योंकि इस टाइम तो इत्तेहादी हुकूमत है फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए? देखिए जी, फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करना चाहिए, गवर्नर साहब से भी हम मुतालबा करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री को सन्नत का दर्जा देना चाहिए जो एक मुद्दत से नहीं दिया जा रहा। और फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने में भी फिल्म इंडस्ट्री वालों का अपना ही हाथ है। जो चंद लोग आए उन्होंने अपनी मनमानी की फिल्में बनाई, ऐसी फिल्में जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। वरना वो दौर था कि फिल्में हमारी सुपर हिट जाती थी, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली तक होती थी। आज की फिल्म तीसरे दिन बाद फ्लॉप हो जाती है, ये हमारी बदनसीबी है। और हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा से भी और गवर्नर पंजाब जनाब सरदार सलीम हैदर साहब से भी ये मुतालबा करेंगे कि फ़िल्म इंडस्ट्री को सन्नत का दर्जा दिया जाए और फिल्म सेंसर बोर्ड जो है पाकिस्तान के चारों शहरों में कायम किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अब आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के बहाली के लिए वज़ीर आला साहिबा पंजाब को और गवर्नर पंजाब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री पर तवज्जो दी जाए, तो फिल्म इंडस्ट्री को सनत का दर्जा दिया जाए ताकि इससे जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके रोज़गार में इजाफा और गुर्बत का ख़ात्मा हो, ताकि हर घर में चूल्हा जले और खुशहाली आए, ताकि फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग भी खुशहाल हों। बोलेंगे हम निकाल देंगे, फ़ायदा क्या है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले जो KPK से आए हैं। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी को वेलकम करने आए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि वो KPK से इतनी दूर से आए हैं तो वो पीपल्स पार्टी के लिए क्या ख्यालात रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम चाचा कहाँ से आए हैं, ज़िला कौन सा KPK? जिला अटक, ज़िला अटक, फतेह जंग। अच्छा, पंजाब से आए हैं फिर? पंजाब से आए हैं। ठीक है। तो ये सलीम हैदर मेरा भतीजा है, अफजल कुंडी मेरी पार्टी ना बंदा है और एक जरदारी जरा सारा ना यार है। अभी तो आप कह रहे थे मैं पश्तो में बात करूंगा, अभी आप पंजाब से ताल्लुक? हाँ, पंजाब है ही, पंजाबी है मैं। अच्छा। हाँ, पश्तो है ही नहीं। अच्छा, ये बताएं कि गवर्नर साहब भी फतेह जंग से हैं, उनका हल्का भी जंड है, तो जंड के जो मसाइल हैं, अटक के जो मसाइल हैं, आप गवर्नर साहब के सामने क्या मुतालबा रखेंगे कि उनको कितनी जल्दी हल किया? हम गवर्नर साहब को कोई मुतालबा नहीं है। हम गवर्नर साहब को ये मुतालबा करने हैं भाई ये मस्जिद नहीं है जितियाँ बिल माफ़ हवन, बस सादा और कोई मुतालबा नहीं। मस्जिद नहीं जरे बिजली के बिल ने माफ़ हवन। आपके जंड की मस्जिद के बिल या पूरे पंजाब? पूरे पंजाब ने मस्जिद ने पंजाब ने जंड नहीं, पूरे पंजाब ने मस्जिद ने बिल ख़त्म होने चाहिए। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले को सुना, वो कह रहा है कि जो मस्जिद है, जो इबादत गाहें हैं, उनके बिल माफ़ किए जाएँ। यही गवर्नर से इनका मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रहमान तवक्ली साहब, तो जो रावलपिंडी यूथ के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो उनसे पूछते हैं
कि जो गवर्नर साहब आए थे उनके सामने उन्होंने क्या मुतालबा रखा और यूथ के लिए वो क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तवक्ली साहब, गवर्नर साहब आ गए, सरदार सलीम साहब, तो यूथ के लिए क्या डिमांड दी है, जो क्योंकि यूथ के अंदर, नौजवानों के अंदर तालीम रोज़गार दिलाना है आपने, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ समेत जितने और भी हमारे विंग्स हैं वो उनकी बड़ी तफसील के साथ गवर्नर साहब ने भी और जितने हमारे दूसरे कायदीन थे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि इंशाल्लाह ये जो हुकूमत है वो यूथ समेत सारे जो जितनी भी और विंग्स हैं, ख़वातीन विंग है, किसान विंग है, लेबर विंग है, इन सब के लिए बड़ी हिकमत अमली के साथ प्रोग्राम्स का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो गरीब की आवाज़ है। और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं उनको ये अपनी जमातों से गिला रहता है हमेशा कि हमारी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं, जब नारे मारने होते हैं, जब जेलें काटनी होती हैं तो हमें बुलाते हैं, लेकिन जब पोजीशन में आ जाते हैं, हुकूमती बेंचेस पे बैठ जाते हैं तो फिर वो हमें इग्नोर कर देते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जमात नहीं है हमारी जिसका ये मुँह बोलता सबूत ये है कि आज हमने जो यहाँ पर इस शहर में छोटी सी इस जगह पे इस्तकबालिया दिया है, यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का गवर्नर यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, सरदार सलीम हैदर साहब 12 करोड़ अवाम के गवर्नर हैं। और उसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब वो भी तशरीफ़ लाए हैं, वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। और इसके अलावा नौ मुंतखब MNA मोहतरमा सैयदा शैला रज़ा साहबा वो भी तशरीफ़ लाई हैं। और वो आवाम में घुल मिल के आवाम के साथ बैठ के उन्होंने ये इस बात का अहाता किया है, इस बात का हमारे साथ आवाम की जितने मुतालबात थे उनको सुनने के बाद आवाम से वादा किया है कि हम आपकी आवाज़ ऐवानों में बनेंगे और लीडरशिप तक और जो हुक्मरानों तक ये बात पहुँचाएँगे, वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाएँगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में इंतहाई खूबसूरत है इंशाल्लाह। अच्छा तवक्ली साहब, ये बताइए कि रावलपिंडी के जो अवामी मसाइल हैं, ख़ास करके जो आपकी रिहाइश है, राजा बाज़ार, लियाकत बाग, ये सारा ये बहुत गुंजान इलाका, बहुत यहाँ के अवामी मसाइल हैं, मनसूबे तरक्याती काम का फुकदान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे लोग मुतासर हैं। अब तो गवर्नर साहब भी आ गए हैं, तो क्या ये गवर्नर साहब भी जानते हैं सब हलकों को, सारे इलाकों, क्योंकि वो डिवीज़न के सदर भी रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद रखते हैं कि सेकंड ये कि अगर गवर्नर साहब आ गए हैं तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी है, तो क्या अवामी मसाइल और पार्टी की दोबारा सर्वाइव के लिए अब गवर्नर साहब के पास और वर्करों के साथ एक सुनहरी मौका है या नहीं है, क्या कहेंगे इस वक्त? जी मैं समझता हूँ एज आ पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में रिवाइवल के लिए बहुत खूबसूरत चांस मिला है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब की शक्ल में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में है, और पाकिस्तान के 2 सूबों में इस वक्त हमारी हुकूमत है, और जो दूसरे 2 सूबे हैं पंजाब और KPK वहाँ पर हमारे गवर्नर हैं, और वो इंशाल्लाह बड़ी बेहतर अंदाज में, अहसन अंदाज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कारकुनान को इस वक्त चाहिए कि वो अपनी लीडरशिप के साथ रब्ता बहाल रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर्वाइव करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बड़ी सीट भी आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की, रुबीना खालिद साहब जी, तो वो भी एक, आप भी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट में आप काम कर चुके हैं और सारा आपको पता भी है, तो जो नौजवान हैं उनके लिए ख़ास तौर पे वहाँ से कुछ ना कुछ नौजवानों की फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, लोगों के लिए कोई ना कोई पीपल्स पार्टी वहाँ से इनकी सर्वाइव के लिए कुछ दे सकती है बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की सूरत में? जी BISP बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम एक खालिस और शफाफ ऐसा प्रोग्राम था जिसको शहीद वतन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अज़ीम बीबी के नाम से मंसूब किया गया। और ये जिस वक्त से प्रोग्राम का आगाज़ किया गया तब से लेकर आज तक ये बड़ी शफाफ अंदाज में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले बिला किसी तफरीक के, ये PMLN के हैं, PMLQ के हैं या PTI के, किसी भी सियासी जमात से या गैर सियासी लोग भी हों, पाकिस्तान के हर फ़र्द के लिए, हर गरीब शहरी के लिए वो प्रोग्राम है, और बड़ी खूबसूरती के साथ वो प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। और इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि बजट के बाद उस प्रोग्राम की जो मंथली इनकम है उसमें इजाफा कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द नज़र डाल के कि वो खालिसतन गरीब लोगों की इमदाद के लिए प्रोग्राम बनाया गया है। और मैं समझता हूँ कि मोहतरमा रुबीना खालिद साहिबा का एज आ चेयरपर्सन जो है वो खुशाइन समझता हूँ मैं। इससे पहले मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा हमारी बहन बहुत बेहतर
बेहतर अंदाज में काम कर चुकी हैं। और इससे पहले फरजाना राजा साहिबा जितने भी चेयरमैन या चेयरपर्सन रहे हैं BISP में, BISP एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसकी आप जितनी तारीफ़ करें वो कम है। बहुत शुक्रिया तवक्ली साहब। आपने सुना चौधरी अब्दुर्रहमान तवक्ली साहब को कि वो नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश है और उन्होंने गवर्नर पंजाब के आगे भी मुतालबा रखा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट रुबीना खालिद जो चेयरमैन बनी है उनके थ्रू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नहीं, वो भी होंगे जो पाकिस्तानी शहरी हैं, मुस्तहिक है, गरीब हैं, गुर्बत में मुबतला है। तवक्ली साहब ने कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों को गुर्बत से निकालेगी। नाजरीन, आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उनसे आपकी मुलाकात कराई, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती अहदेदार थे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनसे इंटरव्यू नहीं कर सके। लेकिन ये कि जो उनकी तकरीर थी, जो स्पीच थी, उनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन और कानूनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी जमात है और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए कमेटियाँ बनाएंगे, बाकायदा अवामी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो मसाइल हैं, जो अवामी मसाइल हैं और जो तरक्याती काम हैं उनको पूरे तरीके से सदर आसफ़ अली ज़रदारी के अहकामात के मुताबिक पाकिस्तान में तरक्याती काम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि अवाम तक वो जो तरक्याती काम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, जो अवामी जो सहूलियात हैं, जो रिलीव्स हैं, वो अवाम तक पहुँचे। नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और तकरीब में किसी और मौजू पर। तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।